अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशनल होने वाली है। ठीक है, आज हम लोग जा रहे हैं पासपोर्ट के लिए। मैंने जो है वो अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाना है, मेरे भाई ने भी रिन्यू करवाना है और मेरी मदर और हस्बैंड ने नया पासपोर्ट बनवाना है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि हमें क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, हमने कहाँ से बनवाना है, कितने पैसे लगेंगे, अर्जेंट की क्या फ़ीस है, नॉर्मल की क्या फ़ीस है, ईच एंड एवरीथिंग जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चले चलते हैं फिर वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हमें क्या चीज़ें चाहिए। ये देखिए जी, यहाँ पे बोर्ड तो नहीं लगा हुआ ऑफिस का, बट ये सामने देखें अमेरिकन सेंटर ऑफ इंग्लिश है, इसके नीचे पासपोर्ट ऑफिस है। यहाँ पे हम लोग काफ़ी देर खड़े रहे थे। ये बाहर फातिमा तो ज़हरा मेडिकल सेंटर है, ये ऊपर अमेरिकन सेंटर ऑफ इंग्लिश, और इसके दरमियान में ये जो जगह आपको नजर आ रही है बोर्ड फटा हुआ, यही होगा। तो ऐसे यहाँ से इसकी एंट्रेंस है फातिमा ज़हरा मेडिकल सेंटर के साथ से। ठीक है, कैसे यहाँ पे ऊपर सीढ़ियाँ जा रही है। ये है जी अल हुसैन 13C मरकज़ G10 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये रमज़ान टाइमिंग है इनकी। रमज़ान टाइमिंग मंडे टू थर्सडे 10 AM एंड 1:30 एंड फ्राइडे को 10 AM टिल 12:30। ठीक है जी, यहाँ से मुझे ऊपर जाना है। ये पासपोर्ट ऑफिस सीनियर सिटीज़न है एंड देन नॉर्मल लेकिन जगह जगह पर इन्होंने बताया हुआ है रमज़ान टाइमिंग का। ये इनके सारे रेट्स हैं, आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, ये रीजनल पासपोर्ट ऑफिस इस्लामाबाद, पासपोर्ट टोकन डिलीवरी टाइम। अब हम आ गए हैं वापस। बहुत ही ख़वारी वाला दिन था, बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा रश था वहाँ पे। एक तो पहले ये प्रॉब्लम हुआ हमारे साथ कि वहाँ पे उनका कोई बोर्ड नहीं था। ठीक है, जो मेन बेला रोड है G10 में, उसकी एंट्रेंस पे उन्होंने लगाया हुआ था पासपोर्ट ऑफिस अंदर का बोर्ड। ठीक है, जो है वो उन्होंने बाहर तो बोर्ड दिया हुआ था, बट जैसे ही हम लोग अंदर गए हैं मार्केट में, वहाँ पर कोई बोर्ड नहीं था, कोई इंडिकेशन नहीं थी कि पासपोर्ट ऑफिस कहाँ है। पहले हम लोगों ने 2 राउंड लगाए, वहाँ पर नहीं मिला। देन हमने वहाँ पर किसी से पूछा, फिर उन्होंने बताया कि जी ये सामने है। पहला स्टेप तो ये हुआ कि हमें वहाँ पे मिला नहीं, कोई बोर्ड नहीं है। दूसरा स्टेप ये हुआ कि हम अंदर गए हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, अब हम लोग जैसे ही एंटर होते हैं, सीढ़ियाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, तो एक लेफ़्ट साइड पे आपका इंफॉर्मेशन डेस्क है, राइट साइड पे आपने जाना है फॉर द टोकन पर्पस। लेफ़्ट साइड पे हम लोग गए, पहले हमने उनसे पूछा कि हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। उन्होंने हमें बताया कि आपको जो आपका पासपोर्ट है, अब जैसा मेरा केस था, मेरा रिन्यूअल केस था, मेरी मदर का जो है वो नया बनना था। तो उन्होंने बताया कि जो रिन्यूअल है उसमें जो है वो आपका जो पासपोर्ट है, करंट पासपोर्ट जो एक्सपायर्ड पासपोर्ट है, ठीक है, उसकी आपको फ्रंट में जहाँ पे आपकी उसकी नेम वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन है उसकी कॉपी चाहिए, और जो आपका सेकंड पेज है जिस पे सिग्नेचर है एक, उसकी कॉपी चाहिए। ठीक है, 2 पेजेस की कॉपी ये हो गई। उसके साथ आपने अपने 2 ओरिजिनल आईडी कार्ड की कॉपी जो है वो अटैच करनी है। ठीक है, ओरिजिनल आईडी कार्ड आपने अपना साथ लेके जाना है, वो देखेंगे, और साथ जो है वो आपने अपने आईडी कार्ड की कॉपी अटैच करनी है। उसके अलावा जो जिन्होंने नया बनवाना है, उन्होंने जो है वो सिर्फ अपने आईडी कार्ड की कॉपी अटैच करनी है। ठीक है, 2 कॉपीज़ अटैच करनी है आईडी कार्ड की। उसके बाद उन्होंने हमें कहा था कि आपने किसी भी नेशनल बैंक की ब्रांच में जाके पैसे जमा कराने हैं, एंड देन आपने उसको चलान फॉर्म जमा करा देना है। अच्छा, जो वहाँ पे ब्रांच होगी ऑब्वियसली उसमें बहुत रश होगा, तो इट्स बेटर कि आप कहीं और किसी भी नेशनल बैंक की और ब्रांच से जमा करा के उनके पास चलान फॉर्म ले जाएँ। ठीक है जी, ये बात हो गई। उसके बाद जब हम अंदर गए हैं, यहाँ से हमने लेफ़्ट साइड वाले से इन्फॉर्मेशन लेके हम लोग फिर बाहर गए। मेरे भाई ने कहा कि मैं जाके
कॉपी करा लेता हूँ, तो आप लोग अंदर चले जाओ। हम लोग अंदर गए हैं एंड वी वर शॉक्ड देख के कि इतना रश था वहाँ पे। क्योंकि रमज़ान है, रोज़ा था, तो हमें माइंड में था आइडिया कि इतना रश नहीं होगा, बट जब हम अंदर गए हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था। जो टोकन की लाइंस है वो इतनी लंबी लंबी लाइंस थी वहाँ पे। फिर वहाँ पे 5 काउंटर्स हैं, ठीक है, 5 स्टेप्स हैं जिनसे आपने गुजरना है। फर्स्ट स्टेप जो है वो आपको टोकन लेना है, वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी। सेकंड स्टेप है आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी, आपने वहाँ पे बायोमेट्रिक करना है, अपना अंगूठा लगाना है, ठीक है। थर्ड स्टेप जो है वो आपका डाटा एंट्री का है। डाटा एंट्री के वहाँ पे 3 काउंटर्स हैं, बिकॉज रश है, टाइम लगता है उसमें, तो उन्होंने 3 काउंटर्स बनाए हुए हैं। फोर्थ जो काउंटर था वो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने वहाँ से प्रोसीजर नहीं करवाया, तो मुझे नहीं पता कि वो किस चीज़ का है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप जो है वो आपका इंटरव्यू का है। वो वहाँ पर आप जाओगे अंदर, वो सिग्नेचर करेंगे, स्टाम्प लगाएंगे और आपसे पूछेंगे शायद कि आपने किस कंट्री में जाना है, या ये वो इस तरह के सवाल। क्योंकि अच्छा, उसके बाद जो है वो हम लोग गए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, तो हम लोगों ने फिर नहीं करवाया। हम लोगों ने सोचा कि हम एग्जीक्यूटिव वाले उसमें चले जाते हैं, वो ब्लू एरिया में है। अगर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी के इस्लामाबाद के रेजिडेंट हैं तो वो ब्लू एरिया में है, ठीक है। अब हम लोग पोली क्लिनिक के सामने, पोली क्लिनिक हॉस्पिटल या पोली क्लिनिक के सामने उन्होंने बताया था कि वहाँ पे है। उसकी फिर हमने फ़ीस पूछी कि वो क्या है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि आपके नॉर्मल की जो है वो आई गेस 3000 है, तो वहाँ पे आपके 7500 के अराउंड होगी, लाइक डबल से भी ज़्यादा है। तो फिर हमने सोचा कि हम लोग इसको करने के बजाय हम ऑनलाइन क्यों ना अप्लाई करें। तो अभी मैं फिर ऑनलाइन की इन्फॉर्मेशन देखती हूँ कि हमें उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने फिर ऑनलाइन बनाया है या जाके एक और दिन की ख्वारी काटूँगी मैं और फिर बनाऊँगी, ठीक। वीडियो को देखते रहिएगा और प्लीज़ अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अब ऑनलाइन ट्राई करूँगी, तो मैंने उनकी वेबसाइट खोली है लैपटॉप ओपन करके। तो उसमें मैंने पहले आपकी थी कि आपने रजिस्टर करना है या लॉगिन करना है, तो मैंने रजिस्टर नाउ किया बिकॉज़ मेरा अकाउंट नहीं था उसमें। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरा फ़ोन नंबर मांगा था, नाम, ईमेल एड्रेस, उसकी वेरिफिकेशन और ईमेल की वेरिफिकेशन थी, ठीक है। उसके बाद खैर ईजी सा लॉगिन था, बिल्कुल कोई इतने मुश्किल उसमें नहीं थी चीज़ें। तो मैंने उसको लॉगिन किया, तो उसके बाद जब मैंने इन्फॉर्मेशन फ़िल की तो मुझे पता चला कि वो जो ऑनलाइन है वो सिर्फ अभी रेजिडेंट्स, जो पाकिस्तानी रेजिडेंट्स हैं उनके लिए नहीं है। पाकिस्तानी पासपोर्ट, लिविंग इन अब्रॉड, जो ओवरसीज़ हैं हमारे, वो सिर्फ अभी वहाँ के लिए एप्लीकेबल है। तो वो अभी हम लोग पाकिस्तान में उसको अवेल नहीं कर सकते। तो अब मुझे जो है वो दोबारा से या तो G10 जो उनका ऑफिस है वहाँ पे जाके पासपोर्ट बनवाना है, या फिर जो उनका ब्लू एरिया वाला एग्जीक्यूटिव ऑफिस है वहाँ पे मैंने बनाना है। ओके जी, आज हम लोग सेकेंड डे दोबारा गए थे। आज हम लोग गए थे G8 वाले ऑफिस में, जो कि हेडक्वार्टर है। वहाँ पे हम लोग गए हैं, तो पहले उन्होंने हमसे हमारी गाड़ी का नंबर मांगा था, वो हमने पहले एंटर करवाया था। उसके बाद हम लोग अंदर गए हैं, फिर वहाँ पे जाके उन्होंने टोकन दिया है हमें, पे हमने अपनी बारी का वेट किया है। रश नहीं था, 1 या 2 बंदे थे जस्ट। एंड देन उन्होंने बस जो सारा प्रोसीजर था वो ये था कि पहले हम लोगों ने नेशनल बैंक से चालान जमा कराया था। हमने जाते हुए हमारे G9 रास्ते में पड़ा था, तो हमने G9 वाली ब्रांच से, नेशनल बैंक की ब्रांच से चालान जमा कराया है हमने, बिकॉज अर्जेंट पे बनवाया। तो अर्जेंट की हमारी फ़ीस थी 5030 रुपीज़ पर पर्सन, ठीक है, 5 ईयर्स की, और 7500 जो थी वो 10 ईयर्स की थी, ठीक है। तो वो हम लोगों ने वहाँ से चालान फॉर्म जमा कराया एंड देन हम लोग ऑफिस गए उनके G8 में। वहाँ पे उन्होंने हमें टोकन दिया एंड देन टोकन से हम लोग, जब हमारी बारी आई है तो वहाँ पे उन्होंने जाके पिक्चर ली है हमारे से। देन नेक्स्ट काउंटर पे गए हैं, वहाँ पे जाके उन्होंने राइट और लेफ़्ट हैंड दोनों की, थंब और इंडेक्स फिंगर की जो है वो बायोमेट्रिक ली है। उसके बाद उन्होंने हमारे से डाटा कंफर्मेशन की है। मेरा बिकॉज जब पहले बना था तो आई वाज नॉट मैरिड एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैरिड, सो मेरा मैरिटल स्टेटस चेंज हुआ है और पासपोर्ट जो है वो रिन्यू हुआ है, ठीक है। वो डाटा उन्होंने चेंज करवाया एंड देन सिग्नेचर करवाए हैं एक फॉर्म पे, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। उसके बाद उन्होंने कहा कि 4 वर्किंग डेज़ में मिलेगा, क्योंकि बीच में वीकेंड आ रहा है, तो हमारे 2 डेज़ एक्स्ट्रा बन रहे हैं, तो वो बेसिकली 6 डेज़ में जो है वो हमें मिलेगा।
ठीक है, तो ये था प्रोसीजर। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी काम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कोई फ़ीडबैक हो या कोई और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए हो, और चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।